हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिन और बॉयल्ड को देखते हैं। बॉयल्ड शिन से कहता है, मुझे तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने बाकी प्रिजनर्स से फाइट्स की हैं, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। शिन भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही फाइट शुरू होने वाली होती है, गार्ड्स शिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी वहाँ प्रिजन B1 का हेड गार्ड आ जाता है, जिसका नाम शैकल्स है। बॉयल्ड भी इस आदमी से डरता है। बॉयल्ड शिन से कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। शैकल्स बॉयल्ड से पूछता है, बॉयल्ड B1 को रहने लायक जगह किसने बनाया? बॉयल्ड कहता है, बॉस तुमने। लेकिन बॉयल्ड बोलने में थोड़ी देर कर देता है और इसी गलती की पनिशमेंट में शैकल्स उसके पैर पर गोली मार देता है। शैकल्स कहता है, बॉयल्ड मैं बस तुम्हारे लिए एक पीसफुल लाइफ चाहता हूँ, फिर तुम इसे क्यों ख़राब कर रहे हो? क्या तुम मेरा प्रॉमिस भूल गए हो? अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो मैं तुम्हें लोएस्ट लेवल भेज दूंगा। सभी प्रिजनर्स चुप रहते हैं, जिससे शैकल्स और ज़्यादा अनॉय हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, मैंने कुछ पूछा है सालो। लेकिन तभी शिन शैकल्स के फेस पर जोरदार नी मार देता है, जिससे उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर सभी प्रिजनर्स शॉक हो जाते हैं। असल में शिन ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि शैकल्स उसे लोअर लेवल में डाल दे। शैकल्स अपने नाक को साफ करता है और शिन की आईडी चेक करता है। शैकल्स शिन से पूछता है, तुम लोअर लेवल में क्यों जाना चाहते हो? शिन कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन शैकल्स उसके गले में कफ डालकर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। शैकल्स कहता है, तुम्हें यहाँ का फूड, टॉयलेट और थेरेपी पसंद नहीं आई क्या? शिन शैकल्स के ऊपर किक मारने वाला होता है, लेकिन शैकल्स पहले ही उसके पैर में कफ डाल देता है और उसे जोरदार किक मारता है। इसके बाद वो शिन को हवा में घुमाकर दीवार पर फेंक देता है। शैकल्स से मार खाने के बाद शिन को समझ आ जाता है कि शैकल्स कोई ऑर्डिनरी प्रिजन गार्ड नहीं है। शिन जमीन पर पड़ा होता है और शैकल्स कहता है, मैंने कहा था ना, अगर मुझसे पंगा लोगे तो सीधा लोएस्ट लेवल भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम था, तो इसे पंगा लेना भी नहीं कह सकते। इसके बाद वो तीनों शावर रूम में जाते हैं। शिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, उस हेड गार्ड को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बॉयल्ड कहता है, भूल जाओ किड, वो तुम्हारी लेवल से बाहर है। शिन गुस्से में पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? बॉयल्ड उसे बताता है, ये इम्पॉसिबल है। शैकल्स पहले जे के स्पेशल डिटैचमेंट यूनिट का हिस्सा था, जो एक काउंटर टेररिज्म ग्रुप था और उसकी पावर ऑर्डर जितनी थी। ऑर्डर का नाम सुनकर शिन शॉक हो जाता है। बॉयल्ड वहां से जाते हुए कहता है, अगर तुम शैकल्स को भी नहीं हरा सकते तो लोअर लेवल तक कैसे पहुंचोगे? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अटारी को देखते हैं। अटारी एक गार्ड का हाथ चेक कर रही होती है। अटारी कहती है, तुम्हारे हाथ की लाइंस अनलकी थी, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे लिए बदल दिया। कुछ ही टाइम बाद उस गार्ड को अच्छी खबरें मिलती हैं कि उसकी ग्रैंडमदर की हेल्थ इंप्रूव हो गई है और उसने लॉटरी जीत ली है। इसके बाद अटारी एक और प्रेडिक्शन करती है, आज जेल के अंदर 3 लोग मरने वाले हैं। फिर हम शिन, बॉयल्ड और हिसुके को देखते हैं। शैकल्स उन तीनों को पनिशमेंट दे रहा होता है। ये जगह एक फ्रीजिंग रूम है, जहाँ प्रिजनर्स को भारी सामान उठाना पड़ता है। हिसुके कमजोर पड़ जाता है और कोलैप्स होकर नीचे गिर जाता है। शैकल्स गुस्से में कहता है, तुम रेस्ट नहीं कर सकते। शिन कहता है, लेकिन हिसुके ने तो कुछ किया ही नहीं, उसके हिस्से का काम मैं कर लूंगा। लेकिन शैकल्स मना कर देता है। शिन अपना प्रिजनर सूट उतारकर हिसुके को देने ही वाला होता है, लेकिन शैकल्स एक जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक देता है और उसके हाथों में 4-5 कफ्स लगा देता है। शैकल्स वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड घबराकर कहता है, सर ऐसे कपड़ों में तो वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। शैकल्स गुस्से में कहता है, मुझे उल्टा जवाब मत दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इसी बीच शिन अपनी पावर का यूज करने लगता है। वो प्रिजनर्स को मैनिपुलेट करने लगता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। भारी भरकम क्रेट्स हिलने लगते हैं और जैसे ही शैकल्स पीछे मुड़कर देखता है, ढेर सारे क्रेट्स उसके ऊपर गिर जाते हैं। वो बुरी तरह क्रश हो जाता है। शैकल्स गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया है इडियट? शिन कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप ही गिर गए। शैकल्स कफ निकाल लेता है और शिन पर अटैक कर देता है, लेकिन शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और आसानी से उन सभी अटैक्स से बच जाता है। हिसुके शिन की तरफ एक फिश फेंकता है। शिन उस फिश को कैच कर लेता है और शैकल्स के सर पर दे मारता है, लेकिन शैकल्स पर ज्यादा असर नहीं होता। शैकल्स गुस्से में बहुत सारे कफ निकाल लेता है और शिन को जकड़ लेता है। शैकल्स शिन को हवा में घुमाकर क्रेट्स के ऊपर दे मारता है, लेकिन शिन समहाउ इसे हैंडल कर लेता है। शैकल्स कंट्रोल रूम वालों से कहता है, वेयरहाउस का टेम्परेचर 10 डिग्री कम कर दो। फिर शैकल्स उसी फिश को उठाता है और शिन के पीछे आकर एक जोरदार अटैक कर देता है। शिन दीवार से टकरा जाता है। शैकल्स शिन पर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन बॉयल्ड बीच में आ जाता है और शिन को बचा लेता है। लेकिन बॉयल्ड के चेस्ट में एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बॉयल्ड अपने मन में सोचने लगता है, साकामोटो से हारने के बाद सब गड़बड़ होने लगा और मैंने इलीगल काम शुरू कर दिया और मैं जेल पहुंच गया। लेकिन तुम लोगों को खुद के लिए लड़ते देख मुझे याद आ गया कि असली हार्ड बॉइल्ड होना क्या होता है। बॉयल्ड शिन की सारी चेन्स तोड़ देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। शैकल्स फिर से शिन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी शिन उसे डॉज कर लेता है। तभी शिन को शैकल्स की वही बात याद आती है और उसे पता चल जाता है कि कंट्रोल रूम फ्रीजिंग रूम के बगल में है। शिन जोर से कहता है ब्रेक और वो गार्ड कंट्रोल रूम के सिस्टम को ब्रेक कर देता है, जिससे वहाँ की लाइट्स चली जाती है। शैकल्स को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी शिन
एक जोरदार पंच शैकल्स को मार देता है और शैकल्स वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। फाइनली शिन ने शैकल्स को हरा दिया है और अब वो लोवेस्ट लेवल जा सकता है। दूसरी तरफ हम अटारी को देखते हैं। अटारी ने कहा था कि आज जेल के अंदर 3 लोग मरने वाले हैं और हमें पता चलता है कि असल में अटारी उन 3 कॉकरोचेस की बात कर रही है जो इस जेल के अंदर मारे गए हैं। इसके बाद हम उन 4 को देखते हैं जो लोवेस्ट लेवल की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन लिफ्ट सिर्फ B2 तक ही लेकर जा सकती है। बॉयल्ड ने शैकल्स पर गन पॉइंट किया हुआ है। हिसुके शिन से पूछता है, वैसे B2 किस तरह की जगह है? शैकल्स कहता है, B2 एक बहुत बड़ा भूल भुलैया है। शिन और हिसुके दोनों शॉक हो जाते हैं। शिन कहता है, एक भूल भुलैया? जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो सभी बाहर निकल जाते हैं। बाहर का नज़ारा देखकर वो सब शॉक रह जाते हैं। शिन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ये जगह अजीब है, मुझे यहाँ कोई गार्ड्स या प्रिजनर्स नजर नहीं आ रहे। क्या ये सच में एक जेल है? शैकल्स कहता है, पहले ये जगह भी एक नॉर्मल प्रिजन थी, ठीक वैसे ही जैसे B1 है, लेकिन प्रिजनर्स इससे बोर हो गए और इसमें चेंजेस करने लगे। उन्होंने इसे एक बहुत बड़े लैबिरिंथ में बदल दिया। वो अब भी इस पर काम कर रहे हैं। किसी को सच में नहीं पता कि यहाँ कितने रूम्स हैं या कितने प्रिजनर्स और गार्ड्स मौजूद हैं। बॉयल्ड कहता है, सुना है कि यहाँ एक सुपरमार्केट, मूवी थिएटर, सोना और हॉस्पिटल भी है, यहाँ तक कि एक फनरल होम भी। बॉयल्ड की बात सुनकर हिसुके कहता है, तो ये जगह एक छोटी सिटी जैसी है। इसके बाद बॉयल्ड उन दोनों को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। शिन और हिसुके एक डोर से अंदर चले जाते हैं। कमरा पूरी तरह से रेत से भरा होता है। शिन को अचानक कुछ अजीब फील होता है। वो दूसरी तरफ देखता है तो एक प्रिजनर रेत में पड़ा पड़ा सो रहा होता है। शिन और हिसुके उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो प्रिजनर आंखें खोलता है और कहता है, ओह सॉरी, हाँ ये सैंड काफ़ी गर्म है। जैसे ही मैं यहाँ आया किसी ने मुझ पर हमला किया और मुझे लूट लिया। मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूँ, फिर मैं यहाँ सो गया। हिसुके कहता है, उन्होंने तुम्हारे कपड़े भी चुरा लिए? प्रिजनर कहता है, नहीं, मैं पहले से ही कपड़े नहीं पहन रहा था। हिसुके कहता है, तो तुम भी अभी अभी यहाँ आए हो? प्रिजनर कहता है, हाँ, मैंने सुना है कि सबसे लोवेस्ट लेवल पर एक फॉर्चून टेलर है जिसकी भविष्यवाणी करने की एक्यूरेसी कमाल की है। शिन कहता है, तुम फॉर्चून टेलर को क्यों ढूंढ रहे? प्रिजनर कहता है, अरे मेरी एक दोस्त से लड़ाई हो गई थी और मैं जानना चाहता हूँ कि हम कैसे फिर से मिल सकते हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और वो तीनों नीचे धंसने लगते हैं और हम देखते हैं कि 3 और प्रिजनर्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, वेलकम टू एंटलाइन हेल रूम। हम हैं सुपर एंटलाइन हेल ब्रदर। ये कमरा हमारा हंटिंग ग्राउंड है। कीड़ो, एक बार अगर क्विकसैंड में फंस गए तो बच नहीं पाओगे। प्रिजनर शॉक होकर कहता है, अरे यही लोग हैं जिन्होंने मेरा पैकेज चुराया था। उनमें से एक प्रिजनर हंसते हुए कहता है, तुम्हारा पैकेज? तुम इस गड़बड़ की बात कर रहे हो? इसकी रैपिंग इतनी टाइट है कि खोल नहीं पा रहे और ये काफ़ी हैवी भी है। मैं तो इसे फेंकने ही वाला था। शिन जल्दी से कहता है, अगर तुम्हें अपना पैकेज मिल जाए तो तुम हमें बचा सकते हो? प्रिजनर कहता है, हाँ मैं बचा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से उसे नहीं पकड़ सकता। शिन अपनी पावर का यूज़ करके जोर से बोलता है, ड्रॉप इट। जैसे ही शिन बोलता है, पैकेज उस प्रिजनर के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी रैपिंग हटने लगती है। जैसे ही रैपिंग पूरी हटती है हम देखते हैं कि वो चीज़ एक हाई टेक बॉव होती है। प्रिजनर कहता है, एवेसोम, मुझे अपना बॉडी वापस मिल गया। जैसे ही उसे अपना बो मिलता है वो अचानक एक प्रिजनर की ओर एम करता है और एक तीर छोड़ देता है। तीर सीधे उसके चेस्ट के आर पार निकल जाता है। दूसरा प्रिजनर भागते हुए उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो फिर से तीर छोड़ता है। तीर उसके आर्मर को चीरता हुआ उसके सिर के आर पार हो जाता है। तीसरा प्रिजनर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वो प्रिजनर अपने बो की स्ट्रिंग से उसके अटैक को रोक लेता है। फिर एक जोरदार वार के साथ तीसरा प्रिजनर वहीं पर खत्म हो जाता है। शिन और हिसुके उसे ऐसे लड़ते हुए देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वो लड़का उन दोनों की ओर देखकर कहता है, ओह सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मेरा नाम टेनक्यू है। मुझे लगता है हम अच्छे से रहेंगे। इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।